स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टडी करा था अबाउट स्टेमन और स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड देन अबाउट द पोलन ग्रेन। जब हमने एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर देखा था, हमने उसमें डिफरेंट टिश्यूज देखे थे। सो जस्ट सी हियर, दिस इज अ यंग एंथर and it has four different layers. The outer one was epidermis, then endothelium, then middle layer and then tapetum. Now here we can see the microsporangia in which what is present, the sporogenous tissue is present. Clear? अब आप फोकस करेंगे tapetum के अंदर, this is the tapetum, और tapetum के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है, इस टिश्यू को हमने नाम दिया स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, each cell in this sporogenous tissue is capable to give rise to pollen grain. Clear? Sporogenous tissue जो tapetum के अंदर present है, these are capable to give rise to pollen grain. So हम इन्हें कह सकते हैं PMC, that is pollen mother cell, because each of them are capable to give rise to the pollen grain. तो हम देखेंगे, मैंने सिर्फ एक पीएमसी लिया है, दैट इज पोलन मदर सेल्स। यहाँ पे कई सारे पोलन मदर सेल्स प्रेजेंट है, बट आई हैव टेकन वन, सो आई हैव ड्रॉन वन पोलन मदर सेल। सबसे पहले हम उसकी प्लॉइडी देखेंगे, इट इज डिप्लॉइड। क्लियर? सो वी विल राइट डाउन 2N। जो पोलन मदर सेल है वो कैसा है, वो डिप्लॉइड है। ये पोलन मदर सेल क्या है, विच विल गिव राइज टू द पोलन ग्रेन। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये अंदर जो हमने स्पोरोजिनस टिश्यू कहा था, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स। सो ऑल दीज सेल्स आर पीएमसी, दैट इज पोलन मदर सेल्स। क्लियर? एंड दे आर डिप्लॉइड। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो हमारा पोलन मदर सेल है जो डिप्लॉइड है, इट अंडरगोज मियोसिस, एंड वी नो दैट मियोसिस इज व्हाट, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। एंड व्हाट हैपेंस, जब ये पीएमसी में मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, हमें क्या मिलेंगे, वी विल गेट माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्लियर? एक पोलन मदर सेल का जब मियोसिस हुआ तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड इट इज हैप्लॉइड। वो कैसा है, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हुआ है तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हैप्लॉइड हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा हम देखेंगे हमें क्या मिला, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इट विल बी कॉल्ड एज टेट्राड। So this process of formation of microspore tetrad from microspore mother cell by the process of meiosis is known as microsporogenesis. Exam में क्वेश्चन आता है बेटा, Genesis. What is microsporogenesis? The formation, genesis means formation. The genesis of microspore from microspore mother cell through meiosis is known as microsporogenesis. एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, what is microsporogenesis? The formation of microspore from microspore mother cell through meiosis is known as microsporogenesis. Clear? तो हमने क्या देखा, हमने लास्ट टाइम देखा था एक यंग एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4। इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, ये मैंने आपको बताया था। डिफरेंट मैंने आपको लेयर्स बताई थी। इनर मोस्ट सबसे अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। इस टिश्यू में ईच एंड एवरी सेल इज कैपेबल टू गिव राइज टू पोलन ग्रेन, सो दे आर नोन एज पोलन मदर सेल। क्लियर? आई हैव टेकन ओनली वन पोलन मदर सेल। तो यहाँ पे मैंने एक पोलन मदर सेल को दिखाया है, इट अंडरगोज मियोसिस, और जिस वजह से हमें क्या मिले बेटा, हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड मिला। तो ऐसे कई सारे माइक्रोस्पोर, सभी सेल्स दे विल अंडरगो दिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस and they will give rise to microspore tetrad. Clear? So the formation of microspore from the microspore mother cells through meiosis is known as microsporogenesis, पहली चीज। दूसरा हम देखेंगे बेटा, there is a slight difference between a microspore and a pollen grain. एक माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमें एक टेट्राड मिला है, आई एम टेकिंग ओनली वन माइक्रोस्पोर। क्लियर? So this is microspore. Now just see here, this microspore undergoes mitotic division and it results in the formation of a mature pollen grain. So this is microspore.
सबसे पहले इस माइक्रोस्पोर में क्या होगा बेटा, मैंने एक माइक्रोस्पोर लिया, इसी तरह से हर माइक्रोस्पोर में ये प्रोसेस होगी. देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा और जो न्यूक्लियस है इट विल बी शिफ्टेड असाइड. क्लियर. सो सबसे पहले एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा और न्यूक्लियस थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर. सेकेंड, आप देखेंगे इस वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल व्हाट विल हैपन, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. क्लियर. सबसे पहले हमने देखा जो माइक्रोस्पोर है इसमें क्या हुआ, एक बड़ा सा वैक्यूल बना तो न्यूक्लियस हमारा थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया. क्लियर. अब इस लार्ज वैक्यूल की वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ. नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यू टू दिस एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से जो हमारे दो सेल्स बनेंगे बेटा वो अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे. जो बड़ा सेल होगा बेटा, क्योंकि एसिमेट्रिक स्पिंडल है तो इस वजह से हमारे दो सेल बने, एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा. जो बिगर सेल है उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल. याद रखेंगे द बिगर सेल विल बी वेजिटेटिव सेल और जो स्मॉलर सेल है इट विल बी जेनरेटिव सेल. तो ये जो मैंने आपको दिखा रखा है फ्लो चार्ट आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है बेटा, कैसे एक जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर, कैसे डेवलपमेंट होता है. ठीक है. तो ये डायग्राम आप जरूर लर्न करेंगे. सबसे पहले हमने देखा जो माइक्रोस्पोर है, जो हैप्लॉइड है, उसमें क्या हुआ बेटा, एक बड़ा से वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और न्यूक्लियस हमारा थोड़ा शिफ्ट हुआ. जो हमारा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल हमारा क्या हुआ, एसिमेट्रिक स्पिंडल बना. इस एसिमेट्रिक स्पिंडल ने क्या करा, अनइक्वल डिवीजन करा, जिस वजह से एक सेल हमारा बड़ा रहा. जो बड़ा सेल है उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल और जो सेल हमारा छोटा है उसे हम कहेंगे जेनरेटिव सेल. So this diagram is very very important. Clear? माइक्रोस्पोर है, जब वो मैच्योर होगा, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड एज पोलन ग्रेन. क्लियर हो गई इतनी बात. अब आ जाते हैं हम पोलन ग्रेन में. ये पोलन ग्रेन है क्या, कई बच्चे समझते हैं कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट है. नो बेटा, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट. ये बात आप याद रखेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट. तो यू हैव टू रिमेंबर जो मेल गैमेटोफाइट है इट इज द पोलन ग्रेन. क्लियर. जो पोलन ग्रेन है कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें इट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. क्लियर. सबसे पहली चीज कैसा है ये, इट इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, इट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. ये याद रखेंगे आप. क्लियर. अब हम देखते हैं इसमें क्या है बेटा, दो वॉल लेयर प्रेजेंट है, दो लेयर प्रेजेंट है. ये दो जो लेयर है कई बार ये एग्जाम में आ गया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो लेयर कौन सी है, बाहर आप देखेंगे, बाहर जो मैंने रफ सी लेयर बनाई है, जो वॉल बनाई है बेटा, इसे हम कहते हैं एक्साइन. सो इट हैज 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर्ड वॉल है इसमें. आउटर मोस्ट इज एक्साइन, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाई है, यू कैन सी हियर, दिस इज एक्साइन. क्लियर. एक्साइन के अंदर जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज इंटाइन. क्लियर. तो आप याद रखेंगे जो हमारा पोलन ग्रेन है इसमें 2 लेयर्ड वॉल है, आउटर वन इज एक्साइन एंड द इनर वन इज इंटाइन. क्लियर. अब एक्साइन और इंटाइन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एक्साइन, दिस इज एक्साइन. क्लियर. जो एक्साइन है इट इज आउटर लेयर, जो आउटर लेयर है वो एक्साइन है. क्लियर. आपको दिख रहा है बाहर जो आउटर लेयर है इट इज एक्साइन. ये जो एक्साइन है बेटा कैसी है, इट इज हार्ड, इट इज थिक एंड इट इज रिजिड. इट इज वेरी थिक, इट इज रिजिड एंड इट इज हार्ड. क्लियर. नेक्स्ट हम देखेंगे बनी किसकी है. ये जो आपकी एक्साइन है बेटा इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. ये टर्म आपको याद रखनी है, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. क्लियर. अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है बेटा. ये क्या करता है, ये इस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. क्लियर. जो एक्साइन है वो पोलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन, बिकॉज इट कंटेन्स स्पोरोपोलेनिन.
इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये जो हमारी एक्साइन है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, आप बीच बीच में देख रहे हैं कहीं ये क्या है, एब्सेंट है, या ये क्या है, इट इज वेरी थिन। ध्यान देंगे, एनसीईआरटी कहती है इट इज एब्सेंट, बट it may be absent or it could be very very thin, and these places where exine is absent it is called as germ pore। ध्यान देंगे, यहीं से हमारी जो pollen tube है बाहर protrude होगी। क्लियर? तो जो एक्साइन है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। हम देख सकते हैं सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हमने एक्साइन कहा। बहुत हार्ड है, थिक है, रिजिड है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। क्लियर? इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में या तो वो एब्सेंट है या बहुत ही थिन है, और उस पॉइंट को हम कहेंगे जर्म पोर। यहीं से हमारी पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। ठीक है, इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मैंने बताया आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो एक्साइन है बेटा ये क्या है? देयर इज नो सब्सटेंस, और वी कैन से इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये क्या है? ये हाई टेम्परेचर में, एल्कली में, एसिड में भी क्या कर सकती है? इट कैन विथस्टैंड, सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अवर पॉलन ग्रेन। क्लियर? नेक्स्ट है इट हैज स्कल्पचर्स। ठीक है, इट हैज पर्टिकुलर डिजाइन ओवर इट। सो इट हैज, जो एक्साइन है उसके ऊपर क्या है? पर्टिकुलर डिजाइन है, स्कल्पचर्स है। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्साइन। जो नेक्स्ट लेयर मैंने आपको दिखाई है ब्लैक कलर से बेटा, इट इज इंटाइन। जो इंटाइन है इट इज इनर लेयर। क्लियर? जो इनर लेयर एक्साइन के बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज इंटाइन। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस। ये थिक नहीं है, जो एक्साइन थी वो थिक थी, ये कैसी है? थिन है और कॉन्टिन्यूअस है, कहीं से भी ये क्या नहीं है? एब्सेंट नहीं है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। इट इज सॉफ्ट एंड इलास्टिक। कैसी है ये? सॉफ्ट है और इलास्टिक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। कंपोजिशन याद रखेंगे, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज लिख सकते हैं या पेक्टोसेल्यूलोज लिख सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। तो यहाँ पे हम एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया, आप देखेंगे बेटा। सबसे पहले है एक्साइन, देन इज योर इंटाइन, फिर अंदर आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द साइटोप्लाज्म। यहाँ आप साइटोप्लाज्म देख रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे आपको दो सेल्स नजर आ रहे होंगे, एक बड़ा सा है, ये जो बड़ा सा सेल है इस सेल को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। हमने यहाँ पे देखा था बेटा, एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। जो बड़ा सेल है वो है वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉलर सेल है वो है जेनरेटिव सेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, ये जो बड़ा सेल है पूरा, ये है आपका वेजिटेटिव सेल। ये पूरा जो वेजिटेटिव सेल है, और इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? वो इरेगुलर है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इट इज इरेगुलर। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ध्यान से देखेंगे, साइटोप्लाज्म, ये जो बिगर सेल है इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। क्लियर? और जो उसका न्यूक्लियस है दैट विल बी वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इट इज इरेगुलर। वो कैसा है? इरेगुलर है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये जो सेल दिख रहा है आपको, दिस इज जेनरेटिव सेल। ये जो स्पिंडल शेप्ड सेल दिख रहा है इट इज जेनरेटिव सेल, और इसके अंदर ये क्या है? जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो जब आप एक मैच्योर पोलन ग्रेन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? आप एक्साइन ड्रॉ करोगे। ये एक्साइन कहीं कहीं इसमें एब्सेंट है, उसे आप लिखेंगे जर्म पोर। देन वी हैव अ कॉन्टिन्यूअस इंटाइन, देन वी हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वी विल ड्रॉ द साइटोप्लाज्म। This is the nucleus of the vegetative cell. The whole is the vegetative cell. और ये एक स्पिंडल शेप्ड सेल है जिसको हमने नाम दिया जेनरेटिव सेल, और ये जेनरेटिव सेल का क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर पोलन ग्रेन। ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, हमने दो सेल यहाँ पे देखे, एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जेनरेटिव सेल। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे बेटा। अ मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स। एक मैच्योर पोलन ग्रेन में दो सेल्स हैं, कौन कौन से हैं? वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव सेल। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम बना होगा। ये बड़ा सा जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में
जो सेल क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, स्पिंडल शेप्ड है, वो हमारा हो जाएगा जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो कैसा है, इट इज बिगर, वो बड़ा है। ये जो बड़ा सा सेल बना है बेटा, ये है वेजिटेटिव सेल। इट हैज अबेंडेंट फूड रिजर्व, इसमें कई सारा फूड रिजर्व है। आई बात समझ में? इट हैज अबेंडेंट फूड रिजर्व। इट हैज लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है बड़ा है और कैसा है, इरेगुलर है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ये जो सेल है, इट हेल्प्स इन द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। दिस सेल हेल्प्स इन द पोलन ट्यूब सेल फॉर्मेशन। विच सेल? द वेजिटेटिव सेल। सो वेजिटेटिव सेल हेल्प्स इन द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। क्लियर? फिर से देखेंगे, वेजिटेटिव सेल, द बिगर सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। इट इज बिगर, it has abundant food reserve, it has large irregular nucleus and it helps in the pollen tube formation. नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा यहाँ पे जेनरेटिव सेल। ये जो आपको स्पिंडल शेप्ड सेल दिख रहा है, जो आपके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है बेटा, इस सेल को हम कहेंगे जेनरेटिव सेल। ठीक है, ये जो जेनरेटिव सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, जेनरेटिव न्यूक्लियस। ध्यान से देखेंगे, इट इज स्मॉल, ये स्मॉल है, वेजिटेटिव सेल बिगर है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा है बेटा, फ्लोट कर रहा है। इट इज स्पिंडल शेप, अगर हम इसकी शेप की बात करें, कैसा है, स्पिंडल शेप्ड है। इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म, और इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है। क्लियर? एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। क्लियर? जो वेजिटेटिव सेल है वो किसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, पोलन ट्यूब। और जो हमारा जेनरेटिव सेल है वो किस में फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, इट इज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको देखना है इंटाइन की कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइन की कैरेक्टरिस्टिक, वेजिटेटिव सेल की कैरेक्टरिस्टिक और जेनरेटिव सेल की कैरेक्टरिस्टिक, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपके एनसीईआरटी में। इट इज रिटर्न दैट 60% प्लांट, जो 60% प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, जब पॉलिनेशन होता है तो जो पॉलन ग्रेन हमारे रिलीज होते हैं वो किस सेल स्टेज में होते हैं, 2 सेल स्टेज में। जब पॉलिनेशन हुआ 60% प्लांट्स में पॉलन ग्रेन उस समय कौन सी स्टेज में होते हैं, 2 सेल, यानी उसमें क्या होगा, एक आपका वेजिटेटिव सेल होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, आपका जेनरेटिव सेल। ध्यान देंगे। और 40% प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन में 3 सेल स्टेज में होता है। अब 3 सेल स्टेज का मतलब क्या है, एक वेजिटेटिव सेल और आपके 2 क्या हो जाएंगे, मेल गैमीट्स। कहने का मतलब ये है। क्लियर बेटा? तो ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है 60% प्लांट में जब पॉलिनेशन हो रहा है पॉलन ग्रेन में कितने सेल्स हैं, वो आप डायरेक्टली लिखेंगे 2 सेल्स। वो 2 सेल्स कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा हो जाएगा जेनरेटिव सेल। सिमिलरली 40% प्लांट में जब पॉलिनेशन हुआ तो कितने सेल स्टेज में था पॉलन ग्रेन, आप लिखेंगे 3, जिसमें से एक था वेजिटेटिव और 2 क्या थे, जेनरेटिव सेल में डिवीजन हुआ एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स। नेक्स्ट एक और टॉपिक आपकी बुक में दिया है, पॉलन एलर्जी। कई प्लांट्स ऐसे हैं बेटा जिनके पॉलन क्या करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं। एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, पार्थेनियम। पार्थेनियम जिसे हम हिंदी में गाजर घास कहते हैं या कैरेट ग्रास, इट इज अ वीट एंड इट केम अलोंग विद द इम्पोर्टेड वीट। जब हमने वीट को इम्पोर्ट करा उसके साथ ये इंट्रोड्यूस हुए। जब इसके पॉलन ग्रेन्स को हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, सम पीपल में इट कॉजेस एलर्जीज। एलर्जीज में क्या हो सकता है, अस्थमा लाइक और ब्रोंकाइटिस लाइक सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज पोलन एलर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज वायबिलिटी ऑफ पोलन। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ पोलन का मतलब क्या है, इट मीन्स मैक्सिमम टाइम अप टू विच अ पोलन कैन जर्मिनेट। मैक्सिमम टाइम जितने में पोलन ग्रेन क्या करेगा बेटा, जर्मिनेट करेगा और उसमें से क्या निकलेगी, there will be the formation of pollen tube that is known as viability of pollen। फिर से देखेंगे, maximum time up to which a pollen can germinate to form a pollen tube। कितना maximum time में एक pollen germinate करेगा और उसमें से pollen tube निकलेगी, that is known as viability।
दो एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हैं। एक दिया है फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स में जो वायबिलिटी है कई मंथ्स होती है, अप टू 3, 4, 5, 6 months, दैट इज सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी एंड रोजेसी। इट इज रिटन फॉर सम मंथ्स। लेकिन राइस और व्हीट में हम देखेंगे जो वायबिलिटी होती है इट इज फॉर 30 minutes। क्लियर? तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हैं बेटा, इसको आप जरूर पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। इसके बाद एक और इसमें टॉपिक इंक्लूड किया गया है जिसमें बताया गया है बेटा जो पॉलन ग्रेन्स है हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको स्टोर कर सकते हैं एंड इन -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस में हम पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्लियर? सो दिस पोलन ग्रेन्स, ये जो टॉपिक है पोलन ग्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई क्वेश्चंस आते हैं, इसको एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन। थैंक यू।